हम लोग भी एक आम इंसान है और हम ही इंसान टीएमसी को वोट देके जिताते हैं। और हम ममता बनर्जी मैडम से विनती कर रहे हैं, मैम हम लोग पर ध्यान दीजिए, हम लोग पर नजर दीजिए। अगर आप नजर अभी नहीं दीजिएगा तो हम लोग को कुछ भी हो सकता है। आप इस चीज को देखिए, बार बार देखिए, या आपके जितने भी, कम से कम आपका पार्टी का एक लीडर को तो पता होगा, आप तक का बात नहीं जा रहा, मगर एक छोटा लीडर को तो पता होगा, कोई भी टीएमसी पार्टी का छोटा लीडर तो जानता होगा ये सब चल रहा है। कम से कम वो हम लोग साथ दे। मैम हम लोग टीएमसी को वोट देते हैं, मेरा पापा भी टीएमसी को वोट देते हैं, मेरी मम्मी भी देती है, हर कोई देते, तो हम लोग टीएमसी वोटर है। हम लोग लीडर नहीं है मगर वोटर है मैम। यही वोटर की वजह से लीडर बनता है। आज अगर ऐसा आम इंसान का साथ होगा, अगर कोई पावरफुल इंसान अगर आम इंसान को अगर कुचलेगा, जब आम इंसान सड़क में निकल जाएगा तो आम इंसान को कोई नहीं रोक सकेगा। आज एक तो एक भाई अपनी बहन के लिए बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जिस तरीके से ये लोग टॉर्चर करा रहा है, हम लोग को गाली सुनवा रहा है, 2 साल से ये सब सह रहे। हम लोग को कोई शौक नहीं था ये सब करने का, हम लोग को मीडिया में आने का, हाईलाइट होने का कोई शौक नहीं था। हम लोग अपना मजबूरी में आए क्योंकि जसीमुद्दीन के पास बहुत ताकत है, हम लोग के पास उतना ताकत नहीं है। बहुत बड़ा हस्ती है वो फरहाद हकीम साहब को दिखाता है, कभी एमपी साहब को दिखाता है, कभी एमएलए साहब को दिखाता है। अरे आप दिखाइए, वो आपके रिलेशन में। मगर हम जानते हैं कि हम भी टीएमसी को वोट दिए हैं, मेरा परिवार से टीएमसी को वोट दिया है, तो हम लोग आज से इंसाफ टीएमसी से मांगेंगे। अगर टीएमसी अगर हम लोग को इंसाफ नहीं देगा तो हम लोग पूरा परिवार बीच रोड में, एमजी रोड में जल के मर जाएंगे और इसका जिम्मेदार रहेगा पूरा टीएमसी पार्टी। इन दिनों की खामोशी के बाद 39 नंबर वार्ड फिर से गरमाया हुआ है। 39 नंबर वार्ड के काउंसिलर जसीमुद्दीन और वार्ड के टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट सनी पर गंभीर आरोप लगाने वाली अर्शी फारूक फिर से सुर्खियों में है। अर्शी के भाई और इलाके के कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया है कि अर्शी को इतना डराया धमकाया गया है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उसे मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। अर्शी के भाई हुसैन और मुकामी लोगों ने बताया कि बुधवार को जसीमुद्दीन की क़यादत में इलाके में एक रैली निकाली गई थी। उनका इल्जाम है कि रैली में शामिल कुछ लोगों ने अर्शी के घर के नीचे नारेबाजी की, गाली गलौज किया गया और धमकी भी दी गई। इससे अर्शी बेहद डर गई। डर के चलते वो जोड़ा साकू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई, जहां वो अचानक बेहोश हो गई। जिसके बाद जोड़ा साकू थाने की पुलिस और अर्शी के घर वाले उसे फौरन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले गए। चूँकि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एक सरकारी अस्पताल है, इसलिए वहां उन्हें थोड़ी देर रुकना पड़ा। आखिर में इलाज में देरी होने के चलते उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती कर लिया। बेटी की इस हालत को देखते हुए अर्शी की मां और दीगर घर वाले फिर जोड़ा साकू थाने गए, जहां उन्होंने 3 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई। इनमें से एक नाम 39 नंबर वार्ड के काउंसिलर जसीमुद्दीन का भी है। फिलहाल अर्शी मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में ही भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। अर्शी के भाई हुसैन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मदद की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि जब इस मामले में एक शख्स गिरफ्तार हो चुका है तो फिर उसी मामले में पुलिस जसीमुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्यों पुलिस के हाथ बंद गए हैं। हुसैन ने कहा कि वो और उसका पूरा परिवार टीएमसी का समर्थक है। हम लोग बरसों से टीएमसी के साथ हैं, फिर भी हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है। अर्शी के भाई ने कहा कि अगर अर्शी को कुछ हो गया और हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमारा पूरा परिवार बीच चौराहे पर जान दे देगा और इसकी जिम्मेदार टीएमसी पार्टी होगी। आइए सुनते हैं कि इस नए मामले पर अर्शी के भाई हुसैन और दीगर लोगों ने क्या कुछ कहा। यही हुआ है, अर्शी फारूक जो मेरी बहन है, मेरा नाम हुसैन अली है, वो आज दिन में जसीमुद्दीन जिसके नाम में एफआईआर दर्ज कराया मेरी बहन ने, वो आज मेरे घर के नीचे से एक रैली लेकर के गया, जो अभी नॉर्मली जितने भी टीएमसी पार्टी के लीडर्स हैं सब निकाल रहे हैं, तो वो मेरे घर के नीचे से लेकर गया। जब जब वो मेरा घर के नीचे से गया तो उसका शायद जितना कोई भी था, सपोज करिए उसका भाई राज हो गया, और भी 2-3-4 लड़का था उसका साथ, सनी का भाई, बहुत कोई था, तो वो लोग डायरेक्ट मेरे घर की तरफ देख करके ऐसे ऐसे करके हाथ दिखा रहा है, गाली गुत्ता कर रहा है, समझ लेना। और अर्शी वहाँ से देख रही है, और अर्शी सपोज हम लोग को जब से ये हुआ है
1.5 महीना से ये चीज़ चल रहा है। 1.5 महीना से जब से एफआईआर जसीमुद्दीन के नाम पे हुआ है, तो जसीमुद्दीन जो एक इंसान है, नॉर्मली सपोज करिए आप लोग, अगर हम कोई बड़ा तोप से लड़ रहे और हम एक आम इंसान है, तो उससे हमको जान में डर रहेगा कि कब वो हमको तकलीफ पहुंचा दे, कब मेरे को गोली मरवा दे, कब मेरे को क्या करवा दे। और हम लोग को बहुत ऐसा टॉर्चर आ रहा है। मेरा घर का नीचे डेली उसका एक लड़का है, क्या नाम है उसका, काला ऐसा करके है, कलुआ ऐसा है, उसका नाम छोटू ऐसे कुछ है वो, और उसका साथ 2-3-4 चोर चमार लोग रहता है, मेरा घर का नीचे डेली गाली कुत्ता करता है। तो नॉर्मली आप एक बात सोचिए, इतना टॉर्चर जो होगा, कोई भी इंसान रहेगा नॉर्मली, आप या हम जो भी रहेगा, तो वो ये सोचेगा कि मेरे को कब क्या हो जाएगा, मेरा मम्मी पापा को क्या करा देगा, मेरा भाई बहन को क्या करा देगा। क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाला, काम धंधा करने वाला, पापा बाहर घूमने वाले, अर्सी कॉलेज स्टूडेंट है, वो कॉलेज नहीं जा रही है, ना पढ़ रही है, ना कुछ कर रही है। मगर थाना से हम लोग बार बार थाना को अपील कर रहे हैं, थाना को बोल रहे हैं, हम लोग अपना वकील भी किए, हर जगह किए, मगर उसके पास बहुत स्ट्रांग पावर है। वो अपने आप को टीएमसी का बहुत, सपोज करिए वो टीएमसी का एक कफन मान के अपना बदन में दुनिया को दिखा रहा है कि उसको कुछ नहीं हो सकता। मगर हम लोग भी एक आम इंसान है, और हम ही इंसान टीएमसी को वोट दे के जिताते हैं। और हम ममता बनर्जी मैडम से विनती कर रहे हैं, मैम हम लोग पर ध्यान दीजिए, हम लोग पर नज़र दीजिए। अगर आप नज़र अभी नहीं दीजिएगा तो हम लोग को कुछ भी हो सकता है। आप इस चीज़ को देखिए, बार बार देखिए, या आपके जितने भी, कम से कम आपका पार्टी का एक लीडर को तो पता होगा, आप तक का बात नहीं जा रहा, मगर एक छोटा लीडर को तो पता होगा। कोई भी टीएमसी पार्टी का छोटा लीडर तो जानता होगा ये सब चल रहा है, कम से कम वो हम लोग साथ दे। मैम हम लोग टीएमसी को वोट देते हैं, मेरा पापा भी टीएमसी को वोट देते, मेरे मम्मी भी देती है, हर कोई देते, तो हम लोग टीएमसी वोटर है। हम लोग लीडर नहीं है मगर वोटर है मैम, यही वोटर की वजह से लीडर बनता है। आज अगर ऐसा आम इंसान का साथ होगा, अगर कोई पावरफुल इंसान अगर आम इंसान को अगर कुचलेगा, जब आम इंसान सड़क में निकल जाएगा तो आम इंसान को कोई नहीं रोक सकेगा। आज एक भाई अपनी बहन के लिए बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जिस तरीके से ये लोग टॉर्चर करा रहा है, हम लोग को गाली सुनवा रहा है, 2 साल से ये सब सह रहे। हम लोग को कोई शौक नहीं था ये सब करने का, हम लोग को मीडिया में आने का, हाईलाइट होने का कोई शौक नहीं था। हम लोग अपना मजबूरी में आए, क्योंकि जसीमुद्दीन के पास बहुत ताकत है, हम लोग के पास उतना ताकत नहीं है। बहुत बड़ा हस्ती है वो फरहाद हकीम साहब को दिखाता है, कभी एमपी साहब को दिखाता है, कभी एमएलए साहब को दिखाता है। अरे आप दिखाइए, वो आपके रिलेशन में। मगर हम जानते हैं कि हम भी टीएमसी को वोट दिए हैं, मेरा परिवार से टीएमसी को वोट किया है, तो हम लोग हक से इंसाफ टीएमसी से मांगेंगे। अगर टीएमसी अगर हम लोग को इंसाफ नहीं देगा तो हम लोग पूरा परिवार बीच रोड में, एमजी रोड में जल के मर जाएंगे, और इसका जिम्मेदार रहेगा पूरा टीएमसी पार्टी। ये टीएमसी पार्टी को सोचना होगा। जो मेरे बहनों, केलावान के जितने भी वासी हो, देखिए आप लोग सब कुछ, हर कुछ अच्छे से जानते हैं। आप लोग को एक एक बात पता है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, किसके बारे में क्या चल रहा है, हमको ये भी पता है। आप लोग पीठ पीछे मेरा साथ दे रहे हैं, मगर सामने से जसीम का कोई साथ नहीं है, क्योंकि दुनिया देख रहा है यहाँ पे, जसीम का साथ कोई नहीं दे रहा है। अगर हुसैन का साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा तो जसीम का भी साथ नहीं खड़ा हो रहा है, ये चीज़ हमको पता है, अल्लाह का शुक्र है। मगर आप लोग से दुआ है, आप लोग से विनती करके, भीख मांग के बोल रहे हैं, आप लोग एक आवाज़ उठाइए। आप लोग सोच रहे हैं, डरिए मत किसी से, कोई जितना भी बड़ा तोप हो जाए, आम इंसान से ज़्यादा ताकत किसी में नहीं है। क्योंकि हम लोग को, मेरे दोस्त, मेरा जितने भी हम लोग रिलेशन में, बाहर में जितने भी, क्योंकि वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग आने के लिए, हमेशा आंदोलन करने के लिए रेडी रह रहे। मगर आप लोग जब तक हम लोग का साथ नहीं रहिएगा तो कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। आप लोग को इसका मन से डर निकालना होगा, इसका डर निकालना दिल से बहुत ज़रूरी है। इससे डरिए मत, ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ये एक शैतान है जो इंसान को परेशान कर रहा है, एक शैतान है जो इंसान को परेशान कर रहा है। मगर उसको भी तो अल्लाह ही बनाया है, उनका लाठी में आवाज़ नहीं है,